24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य वजह है सीट बंटवारा, क्योंकि अब तक बिहार में सीट बंटवारा नहीं हो सका है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब लंदन के दौरे से वापस आएंगे तो जल्द ही बिहार में सीट बंटवारा पे अंतिम फैसला, अंतिम मुहर लग जाएगी। हालांकि वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी भी कई बार साफ तौर पर देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि एक नई पार्टी की एनडीए गठबंधन में एंट्री होने वाली है, जिसके बाद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर वो कौन सा दल है जिसके वजह से चिराग पासवान की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रहा है। अभी तक किसी भी खेमा ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए के समीकरण बदल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन गई है। हालांकि चिराग पासवान ने मौन साध लिया है, बीजेपी को अपना तेवर दिखा रहे हैं। इस सब के बीच जो खबर सामने आ रही है वो है लोजपा आर के प्रमुख की परेशानी बढ़ा सकती है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और भाजपा के बीच बीते कई दिनों से गठबंधन को लेकर बात चल रही है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वीआईपी के एनडीए में शामिल होने पर सहमति बन गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी जल्द ही दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। वहां उनकी मुलाकात बीजेपी नेतृत्व से हो सकती है, जिसमें सीट को लेकर बात फाइनल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर सीट दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सन ऑफ मल्लाह की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा था। इनमें मुजफ्फरपुर सीट भी शामिल थी। बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिना नाम लिए ही हाल ही में चिराग पासवान पर हमला बोला था। सहनी ने कहा था कि ये पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहां तक लाया हूं। आज भी हम बेफिक्र हैं, हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह है। मुकेश सहनी ने साफ लफ्जों में कहा था कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिया है, शीघ्र ही घोषणा भी करूंगा कि किस गठबंधन के साथ जाना है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि बाजार में जो दिखे वही बड़ा आदमी है। ऐसे में अगर बीजेपी के साथ वीआईपी का समझौता हो जाता है तो चिराग पासवान की मनमानी पर रोक लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बिहार में बीजेपी 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। 2019 के चुनाव में उन 40 सीटों पर सफलता मिली थी। उस चुनाव में चिराग जदयू और बीजेपी के साथ थे। हालांकि अब उनकी पार्टी में भी टूट हो चुकी है। तो जैसा कि आपने सुना कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की थी तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि वो नीतीश कुमार के जो नीति है उसका वो लगातार विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हालांकि अब वही दूसरी ओर एक और ऐसा दल है जो यहाँ आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो जल्द ही दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर का सीट मिल सकता है। बीजेपी उन्हें मुजफ्फरपुर का सीट दे सकती है। ऐसे में चिराग पासवान की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।